दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी, जब ये नाम जुबान पर आता है या हम कहीं पर लिखा हुआ भी देखते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में। बहुत सारे ख्याल आते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते और अगर हम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश भी करते हैं तो हम ये सोचकर रह जाते हैं कि कहाँ से मिलेगा जवाब। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो दोस्तों आज हमारे साथ है द बोस फाइल की पूरी टीम, जो हमें बताएगी कि आगे की कहानी क्या थी। और ये आपको फिल्म के अंदर भी पता चलेगा, लेकिन हम छोटे छोटे पॉइंट जानेंगे जो हमें इस फिल्म को देखने के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट को ऊपर लेकर जाएंगे। सर, सबसे पहले तो अनुज सर जी, आप 24 से 25 साल से आप लगे हुए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और आपने इतना टाइम दिया है इसके ऊपर। जो सबसे मैंने मेन चीज देखी, आपके बहुत सारे पॉडकास्ट आए हैं, बहुत सारी बुक हैं आपकी, लेकिन बॉलीवुड के अंदर इस टॉपिक को छेड़ने से बार बार या फिर टच करने से मतलब जो बॉलीवुड है वो पीछे हटा है, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे डायरेक्टर हो। लेकिन आपने भी कभी ढूंढने की कोशिश की थी कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसा हो जो इस नहीं, चीज को मेरे लिए आगे अच्छा लेके। रहेगा नहीं, मैं नाम लूंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लोगों से मिला हूँ। ऐसा नहीं, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया बीच बीच में, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इंटरेस्ट दिखाना एक बात है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर ऑल फिल्म एक कमर्शियल, उसका एक एंगल होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है उसमें, सबको देना पड़ता, पैसा लगता है ना। एक प्रोजेक्ट है, पैसा है, और प्रोड्यूसर ने अगर पैसा लगाया तो उसको पैसे की रिकवरी भी होनी चाहिए। तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप ऐसी फिल्में बनाएं जो सरकार के खिलाफ हो, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है जो सरकार के खिलाफ उसमें हो जाए। तो मतलब सरकार, अभी इसमें जो नेताजी की जो कहानी है, डेथ की कहानी है, वो सरकार का जो वर्जन है उसके खिलाफ में, उसके उसके फेवर में नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि उस पर कोई खोल करके उस पर कोई पैसे लगाने को राजी होगा, बड़ा रिस्क है वो तो। क्योंकि देखिए, क्योंकि सरकार का आपकी बहुत सी फिल्में, मैं नाम लूंगा नहीं, फिल्में बनी है लेकिन घूम फिर के वो सरकार को सपोर्ट कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। इस केस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि पार्टियां बदलती हैं लेकिन सरकार का स्टैंड वही है कि सुभाष बोस प्लेन क्रैश में मर गए थे। और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या फिल्म ये जो बोलती है कि प्लेन क्रैश में नहीं मरे, तो आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं आप लोग। तो सरकार के खिलाफ में तो कैसे? तो उस पर फिल्म बनाने के लिए आपको क्रिएटिविटी तो बात की बात है, पहले जिगरा चाहिए आपको, कि फिर वो सरकार के खिलाफ है, बात खत्म। लेकिन सर नेताजी के बारे में तो सभी जानना चाहते हैं। बुक्स सभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, कई लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं बुक्स वगैरह, और कई बार जब वीडियोस होती हैं तो वो भी नहीं पहुंच पाती। लेकिन फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से लोग थोड़ा बहुत कनेक्ट करते हैं। और सबसे मेन बात होती है सर विजुअल। भले ही आप लिखा हुआ भूल सकते हैं, पढ़ा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन विजुअल दिमाग से नहीं जाते विजुअल में वो। इमोशनली आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं ना, वो रिक्रिएशन तो कहीं नहीं होगा, वो तो एक क्रिएटिविटी आप जो फिल्म वाले देते हैं कि आप एक एक्टर को बिठाते हैं, जो एक्टर है आपको वो लुक एंड फील देता है, वो जगह देते हैं, वो उसको उस चीज़ को जिंदा कर देते हैं। तो फिल्म से ज़्यादा पावरफुल मीडियम, और दुनिया में इतने बड़े बड़े इशू हैं, अब उन पर बहुत रिसर्च हुई, किताबें लिखी गई, लेकिन वो जनता को रजिस्टर नहीं किया। जैसे अमेरिका में वो जन कैनेडी असैसिनेशन केस की बात मैं कर रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है उसमें, कि वहाँ पे उसको लेकर के दुनिया, जहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति को मार दे गोली पब्लिकली, तो उससे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या होगी। उस पर मीडिया ने खबरें की, लोगों ने, एक जिम गैरिसन नाम का आदमी है, जिसने अपने जीवन के 20-30 साल खपा दिए उसके ऊपर, किताबें लिखी, पढ़ते पढ़ते लोग थे नहीं करके। सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया ने छोड़ दिया, उस जमाने में सोशल मीडिया था नहीं, किसी ने, उसने ऑलिवर स्टोन ने फिल्म बना दी 1990s पे उसके ऊपर, और जब फिल्म बनाई तो धमाल मच गया फिल्म धमाल। पूरी दुनिया में, कि इस तरह की फिल्म बनी, और उसमें अमेरिकन गवर्नमेंट को कानून आने पड़े कि फाइलें खोलेंगे हम लोग बैठ करके। तो फिल्म का मीडियम में वो पावर है, उसमें तो ये तो सभी को पता है, आज से नहीं। आप पहले भी अगर जाके देखेंगे तो जब हमारी आज़ादी से पहले एक फिल्म आई थी सोहराब मोदी की, वो सिकंदर, जिसमें पृथ्वीराज कपूर सिकंदर बने थे, वो फिल्म का मैं सुना बैन हो गई थी उसमें, क्योंकि वो लोगों ने, अंग्रेजों ने ये देखा कि सिकंदर से जैसे पोरस वो सोहराब मोदी टक्कर ले रहे हैं, उसका मतलब भारतीय भी लड़ सकते हैं, तो ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए पब्लिक के अंदर, उसको रिस्ट्रिक्ट किया उन लोगों ने करके। हिम्मत पहले ही तोड़ दी। हिम हाँ, तो मतलब ये इतना, तो वो इतना पावरफुल मीडियम अगर उस जमाने में था इंडिपेंडेंस से पहले, तो आप तो खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अब तो क्या बात ही कुछ और है करके। सोहराब मोदी की फोटो है सुभाष बोस के साथ में, मुझे पता नहीं वो फिल्म से पहले की बात की थी, अच्छा लेकिन जी। नेताजी उस सोहराब मोदी से मिले थे, वो तो है, उनकी फोटो है जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। राजेश जी, सबसे बड़ी बात तो आपने इस मुद्दे को उठाकर इसके ऊपर ये फिल्म बनाकर ये बहुत बड़ा काम कर दिया पहले ही, क्योंकि सबकी हिम्मत नहीं पड़ती है इस तरीके से। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आप इस फिल्म को बनाने के लिए सोच रहे थे तो आपके सबसे पहले दिमाग में कौन था कि कहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी कि जिससे मैं वो चीज़ें दिखा पाऊँ। क्योंकि सभी को पता है कि प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र जी गुजर गए, लेकिन उसके बाद की कहानी किसी को नहीं पता। लेकिन मेरे को जो सच निकालना है, अगर मैं कुछ अपनी तरफ से बना के डालूंगा तो फिर सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, फिर ये फिल्म बनाने का फायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे इंसान को पकड़ूं तो मतलब आपके दिमाग में कौन थे सबसे पहले? आई थिंक 4 साल पहले मैं यूट्यूब पे ऐसे ही कुछ वीडियो देख रहा था। अचानक
मेरे हाथ में डॉक्टर वी एन अरोड़ा का, जो अयोध्या में 1978 में साकेत कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनका एक वीडियो लग गया, जो शायद आप या चंचुल घोष उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उनका ले रहे थे, जिसमें जो हमारी फिल्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट सीन है कि कैसे एक आईबी का ऑफिसर अयोध्या के साकेत कॉलेज के प्रोफेसर का ब्रेन वॉश कर देता है। उसको जरा सा डाउट हो जाता है कि ये आदमी शायद कल सुभाष चंद्र बोस से, जो गुमनामी बाबा हैं, उनसे मिलेगा और शायद ये खबर पूरे अयोध्या में फैल जाएगी। उस टाइम वो जर्नलिस्ट थे हाँ, जर्नलिस्ट, बिल्कुल। तो मैंने कितनी माइक्रो लेवल पे पैनी नजरों से हमारी सरकार सुभाष बाबू के ऊपर नजर रख रही थी कि कौन आता है, कौन उनकी तरफ झांक रहा है, सिर्फ इतना भी उनको पता था। तो उनके पास उसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी थी कि इस आदमी से कैसे डील करना है, साम दाम दंड भेद, आपको उस आदमी को वहीं पे रोकना है। मैं वो वीडियो देखने के बाद 2 दिन तक मैं रियली उसके सिवा कुछ और सोच ही नहीं पाया कि हमारी सरकार को मालूम था, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को मालूम था, सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम था, आईबी को मालूम था, रॉ को मालूम था, सबको मालूम था कि ये आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। वो केवल ये ध्यान दे रहे थे कि ये खबर बाहर नहीं लीक हो जाए। और जो हमने हमारी फिल्म में ये सीन है, तो उसके बाद मुझे लगा यार ये कहानी में तो बहुत ही एक खिंचाव है जो आपको सोने नहीं देगा। और उसके बाद फिर एक के बाद इनके, और मैं तो पहले जितने भी यूट्यूब में वीडियो थे अनुज धर जी के और चंचुल घोष के, सारे वीडियो देख लिए मैंने पहले। और सारे वीडियो देखने के बाद मुझे लगा ये कहानी तो बनती है, ये कहानी तो हिंदुस्तान के हर इंसान को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान उस इंसान का कर्जदार है। हम 140 करोड़ भारतीय, हर भारतीय उस आदमी का कर्जदार है कि अगर ये इंसान नहीं होता तो हमको आज़ादी इतनी आसानी से ऐसे नहीं मिलती। ये बात ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली से लेके बाबा साहब अंबेडकर ने हर जगह मानी है कि यस, अगर कोई एक इंसान था, अगर जिसको हम सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो वो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस हमारी आज़ादी के पीछे। सर कमाल की बात यह है कि अंग्रेज मानने को तैयार थे कि नेताजी एक अलग तरह के इंसान हैं, लेकिन हमारे ही देश के लोग, जो मतलब मैं सीधी बात है, सरकार जो उस टाइम पे जो भी लोग थे, मतलब वो मानने को तैयार नहीं थे। सबसे बड़ी आई वुड से कि हमारे लिए शर्म की बात है कि जिस आदमी ने हमारी आज़ादी के 1947 में पेपर पे दस्तखत किए थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, वो बाद में 3 जगह ये एडमिट करता है। 56 में बंगाल गवर्नर के सामने, 61 के आसपास में वो अमेरिका में कहीं एडमिट करता है, उसके बाद 64 में फिर से एडमिट किया जाता है कि यस, इट वाज ओनली ड्यू टू सुभाष चंद्र बोस। हमने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब हम अपने देश, इस देश में अपनी सेना के भारतीयों पे विश्वास नहीं कर सकते। सर वैसे तो अनुज जी ने बहुत वीडियोस के अंदर, किताबों के अंदर ये खोल खोल के बताया है कि क्या हुआ था, सारे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन ये फिल्म सिर्फ 2 घंटे की है। क्या 2 घंटे के अंदर ये पूरी फिल्म सारी जवाब दे पाएगी? सर सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो अगर 10 घंटे, मेरे पास में आज भी 5 घंटे का फुटेज है, आज भी हमने जब शूट किया था मेरे पास फुटेज रखा हुआ है। मैं तो इसके ऊपर 10 घंटे तक भी बता सकता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ ये फिल्म उतनी ही इंटरेस्टिंग बनेगी। एक कि इस इंसान के जीवन में इतने सारे रहस्य हैं, इतने सारे कि उसको एक फिल्म के द्वारा जस्टिफाई करना इम्पॉसिबल है। पर तो भी हमने सिर्फ उन घटनाओं को चुना है जो हमको बार बार इशारा कर रही हैं कि ये वही इंसान था, ये वही इंसान था। आप मानो चाहे मत मानो, 1985 में ये वही इंसान था जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है। जी यतिन जी, सर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर बिना कुछ बोले साइलेंट रह के अपनी सिर्फ हंसी से ही सबको ये बता दिया था कि मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपके जो इमोशन थे वो आपकी आंखों से उसके अंदर दिखाई दे रहे थे। और इस फिल्म के अंदर सबसे पहले मैं एक ही चीज जाना पाऊँ, क्योंकि इमोशनल आप हैं, तभी आप इससे जुड़े हैं, मैंने देखा भी है। तो आपके दिमाग में क्या था जब ये स्क्रिप्ट आपके सामने आई? ये बहुत से लोग यही सवाल करते होंगे, सबसे पहले स्क्रिप्टें बहुत आती हैं सर, लेकिन नेताजी का सच भी सामने आया, एक ऐसा सच जो शायद किसी को नहीं पता था, और वो जब चीजें सामने आती हैं, उस चीज को आप पढ़ते हैं, तब आपके रिएक्शन क्या थे? बौखला गया था मैं,
सच कहता हूँ, झटका लगा मुझे। और सबसे पहले मैं तो वो पढ़ने के बाद तो डिनायल में चला गया, पता है, मतलब नहीं यार, नहीं नहीं, ये फिर मैंने सर से पूछा भी कि ये फिक्शन है, दिस इज नॉट रियलिटी, बराबर ना? तो मैंने कहा नहीं, ये सच्चाई है। मैं कहा यू श्योर, आपके पास प्रूफ? मैंने कहा ये देखिए प्रूफ। धर साहब की जो रिसर्च थी 24 साल 25 साल की, अभी 25 साल, मेरे सामने रख दी। 2 दिन सुन था मैं, मतलब दिमाग चल ही नहीं पा रहा था मेरा। और 2 दिन के बाद फिर सर का फोन है, पढ़ लिया? हाँ पढ़ तो लिया है, और मुझे मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर। आज तक जो हमें इतिहास में पढ़ाया गया, घर के बड़े बूढ़ों ने, मैं भी एस्पायरिंग मिलिट्री पर्सन था, भोसले मिलिट्री स्कूल में 1 साल मैंने बिताया है। चाहिए वो अन इंस्पिरेशन वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस में कोशिश, वो सब इतना, और क्यों, फॉर व्हाट, क्यों? सवाल ये बार 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 सता रहा था कि क्यों क्यों क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, क्यों वो सामने नहीं आए? सर मतलब जिस इंसान के नाम लेने से ही हमें गर्व होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अंत देख के आंख में आंसू आते हैं, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गुमनामी में जीवन गुजारा, मतलब वो चीजें पहली बात तो आप जब इस करेक्टर के अंदर आए, तो आपके जब वो हम करेक्टर कर रहे होते हैं, वो बहुत कुछ फील करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। और जब आपने स्क्रिप्ट में सारी चीजें पहले से आपके दिमाग में, मैं ये सोच के मुझे ये करना वो करना, लेकिन उस टाइम पे मनसा क्या हो जाती है सर, मतलब किस तरीके से माइंड बिहेव करता है? सर मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जो डबिंग में हुआ था। एक्चुअली हम डबिंग कर रहे थे फिल्म की, पूरी फिल्म की डबिंग तो कर ली, जहां पे आवाज में स्ट्रेंथ चाहिए थी, बताना था कि यू आर माई ऑफिसर, वो स्ट्रेंथ भी निकल के आ गई। जहां पे इमोशनली बात करनी थी कि ब्रिटिश सरकार को मेरा शरीर चाहिए, जिंदा या मुर्दा, क्या तुम दे पाओगे? वो इमोशन भी निकल के आए सर। लास्ट जो एंड सीन था, जहां पे उनकी अंत्ययात्रा निकलती है, सॉरी मुझे अभी भी तकलीफ आ रही है। मतलब ये चीज, ये इमेजिन वो वहां तक जा रहे हैं, वो चीजें मैं फील कर पा रहा हूँ। उसमें वो आप फिल्म देखिए सर, मतलब आप ही हिल के रह जाएंगे, हिल जाएंगे, पूरी तरह हिल जाएंगे। सर सर, मैं इसमें एक मिनट सर, पंडा रामकिशोर जी का एक स्टेटमेंट है, जब नेताजी, जब उनकी जब सो कॉल्ड 85 में जब उनकी फाइनल डेथ हुई थी, उसके बाद में उनकी जब क्रीमेशन के टाइम में पंडा रामकिशोर का स्टेटमेंट है कि जिस आदमी की अंतिम यात्रा में 13 लाख लोग होने चाहिए, उसकी अंतिम यात्रा में मात्र 13 लोग। क्या यही थी हमारी नेताजी की जिंदगी? ये डायलॉग सर इमोशनल है, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा। अनुज धर जी के जब मैंने वीडियो देखे थे, किताबें पढ़ी थी, उसके बाद में मैं 10 से 15 दिन तक थोड़ा सा सोच रहा था। उसके बाद में मैं गुप्तार घाट गया था, मैंने सर को बताया भी था, मैं गुप्तार घाट निकल गया था। तो सर चीजें बहुत इमोशनल है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि इस फिल्म से लोग कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत से लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की फिल्में पहली बात तो अभी बॉलीवुड के अंदर बनी नहीं रही हैं, और ना ही जहां तक बनी है, जहां पे खत्म हुई है, वहां तक तो लोगों को वैसे ही पता है, इधर उधर से पता है, लेकिन बाद में क्या हुआ वो चीजें सभी जानना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि फिल्म बता पाएगी, वहां तक जा पाएगी लोगों के दिलों तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक दो लाइन ऐड करना चाहूँगा आपके यहाँ पे कि इस फिल्म को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। दे आर ऑफिशियली एसोसिएटेड विद दिस फिल्म, जो कि एक तो फिल्म बहुत कंट्रोवर्शियल है, सब्जेक्ट बहुत कंट्रोवर्शियल है। नाउ हमारे साथ में एक स्टेट गवर्नमेंट की स्टैंप लग गया है, तो शायद इस फिल्म को कुछ और क्रेडिबिलिटी मिल सके, या फिर सेंसर बोर्ड का स्टैंप तो है ही हमारे पास में। तो हम कोई हवाई कहानी नहीं कह रहे हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट भी इसको मान रही है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है इसके साथ में, क्योंकि सर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, कोई मानने को ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस चल।